नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। मुबारक हो भाई साहब, बड़े दिनों बाद हरियाली आ रही है। हालांकि बड़े दिनों बाद तो नहीं है, लेकिन बड़ी गिरावट के बाद इतनी हरियाली भी होती है ना, तो खुशी सी मिलती है। आज निफ्टी 40 पॉइंट ऊपर है, लेकिन निफ्टी सेंसेक्स छोड़ दो मत देखो, मजा नहीं आएगा। मजा आएगा स्मॉल कैप मिड कैप देखकर। वही बताता हूं पहले मैं आप सभी को। आज आप देखिए भाई साहब, मिड कैप इंडेक्स 0.6% अप है। करंटली 10:03 का समय हो रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.53% अप है, यानी दोनों मोर देन 0.5% अप है। निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव है, 50 पॉइंट हालांकि ऊपर है। सेंसेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी में रैली बन रही है 0.1% की। तो बैंक निफ्टी कर रहा है तेजी को लीड, और इसी के चलते आज बड़े लंबे समय बाद मार्केट ब्रेथ बहुत स्ट्रांग हो रही है। 1580 शेयर्स पॉजिटिव है, 820 नेगेटिव है। आप कहोगे भाई ये तो बहुत स्ट्रांग नहीं हुआ, बट जिस तरीके से हमने गिरावट देखी है ना बीते कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, ये स्ट्रांग ही बोलूंगा मैं। दोस्तों मैं आपको पहले क्लियर करना चाहता हूं, ये तेजी नहीं, ये बाउंस बैक है। ठीक है जी। दूसरी बात, आप इस तेजी को कैसे प्ले कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, सिंपल है, नहीं कर सकते हो। आप कॉल ऑप्शन के थ्रू प्ले करोगे, वो वॉलेटिलिटी में आपको खा जाएगा, ठीक है, या फिर प्रीमियम में खा जाएगा। आप किसी स्टॉक में लोगे तो हो सकता है अभी पैसा बने 1 घंटे के लिए और 2 घंटे बाद नीचे आ जाए, तो आप नहीं प्ले कर सकते। तो आप केवल 1 दिन 2 दिन के लिए अगर पैसा बनाने की सोच रहे हो, देन यू आर टेकिंग मतलब बिग रिस्क। आप यही कहूंगा मैं कि बहुत बड़ा आप रिस्क ले रहे हो, तो मत सोचो। हाँ, आपको मैं ठीक है आज लगा रहा हूं, गिरावट में फिर और लगाऊंगा, गिरावट में फिर और लगाऊंगा। मेरा व्यू 2 साल का है, 1.5 साल का है, आप लगाइए। निवेश लंबी अवधि और स्टैगर्ड वे में लगाने की सोच, ये आपको पैसा बना के दे सकती है इस बाजार में, बाकी कुछ नहीं दे सकता। ठीक है जी। ये बाउंस बैक हमने कल भी प्रिडिक्ट किया था और संडे इवनिंग भी प्रिडिक्ट किया था, बट मंडे तो बाजार टूट गया, लेकिन आज फाइनली बाउंस बैक आ रहा है। बाउंस बैक इसलिए है दोस्तों, ये ओवरसोल्ड मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स इतने नहीं टूटे जितने हम टूट गए। और आई थिंक आप किसी रेंज से उछलोगे जरूर। वन साइड आप 1500 पॉइंट टूट गए हो। मेरा मानना यह था कि 25,000 और 25,200 तक में भी बाउंस बैक आ सकता है। स्पेसिफिकली 25,200 नहीं, 25,125, क्योंकि 25,143 का फ्राइडे कल का हाई है, नहीं फ्राइडे का हाई है, आई थिंक फ्राइडे का। तो मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ, 25,143 है, इतना मुझे अच्छे से याद है। जब तक वो लेवल हम लोग पार नहीं करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ी टेंशन का विषय भी है। 25,143 कल का हाई है दोस्तों। जब तक हम कल का हाई नहीं निकालेंगे, तब तक बाउंस बैक ही है। एक बार 25,143 निकालेंगे तो 25,200 और उसके बाद थोड़ा आपके लिए मूव ऊपर 25,300 तक बन सकता है। बट मैं जिसकी बारे में नहीं बात करूंगा, मैं केवल और केवल 25,000 तक बाउंस बैक अभी देख रहा हूं। उसके बाद अगर और आएगा तो मैं आपके साथ एट द टाइम ही डिस्कस करूंगा। यहां से शॉर्ट कर सकते हैं क्या फायदा है शॉर्ट करके? आप बाउंस बैक, एक तरफ बाउंस बैक दिख रहा है, आप शॉर्ट करोगे, पता चले आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, तो ट्रेड तो बन नहीं रहा। सिंपल है, निवेश ही बन रहा है, और वो किस तरीके से बन रहा है वो मैंने बता दिया। अब आते हैं आगे दोस्तों। आज पोर्टफोलियो में रिबाउंड आ रहा है, मजे लीजिए, एंजॉय कीजिए, थोड़ा रिलैक्स फील कीजिए, और शायद इससे आपको हिम्मत भी मिल जाएगी। बाजार गिरता है लेकिन उठता भी है। आप गिरावट में अगर शांति से बैठे रहोगे तो फिर पैसा आज नहीं बने, कल नहीं बने, लेकिन परसों जरूर बन जाएगा। ठीक है जी। आते हैं आगे दोस्तों सेक्टर स्पेसिफिक। उससे पहले थोड़ा सा वोटिंग काउंटिंग चल रही है, वो बताना चाहूंगा दोस्तों। शुरुआत में हरियाणा और जेएनके में दोनों जगह आपका कांग्रेस आगे आ रही थी, लेकिन अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वहां पे बीजेपी लीड कर रही है। 44 सीट्स अराउंड बीजेपी पे जा रही हैं और 42 अराउंड कांग्रेस पे जा रही हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी लीडरशिप में आते हुए दिख रही है। ये भी शायद बाजार को पसंद आ रहा हो, मे भी हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। टॉप गेनर है सारेगामा, इंजीनियरिंग इंडिया, पेटीएम, बीबीटीसी, आधार हाउसिंग फाइनेंस। टॉप लूजर है कैप्लिन पॉइंट, एनएमडीसी, टाटा स्टील, फिनोलेक्स पाइप, जेएसडब्ल्यू स्टील। मेटल स्टॉक्स आपको टूटते हुए दिख रहे हैं। रीजन क्या है? आज चाइना दोस्तों बड़े लंबे समय बाद खुला है, बड़े लंबे मीन आई थिंक 7 ट्रेडिंग सेशन बाद चाइना ओपन हुआ है, 7 से 8 सेशन बाद आज चाइना ओपन हुआ है, और ओपनिंग पे ही चाइना कर रहा है भाई साहब बड़ा धमाका। लगभग शंघाई की बात करूं तो 5% ऊपर दिख रहा है दोस्तों, और हैंगसेंग 5.5% टूट गया, जो बीते कुछ समय में बड़ी रैली में रहा था। जापान भी टूट गया और हम लोग ऊपर है। पता है क्या हुआ? ये पहले जो अंग्रेज हैं, एफआईआई हैं, उन्होंने भारत के बाजार से पैसा निकाला और चाइना के मार्केट में डालना है उन्हें, तो वो डाल रहे हैं, और आज उन्होंने बाकी के 2 मार्केट से निकाल लिया और चाइना के बाजार में डंप कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हो रहा है, जो मुझे लग रहा है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, चाइना के मार्केट आज तेजी में, उसके बावजूद मेटल स्टॉक्स नीचे हैं। क्यों ऐसा?
क्योंकि बाजार ये मान रहा था एक बड़े स्टिमुलस जो आया है चाइना में, उसके बाद आज जब बाजार खुलेगा उससे पहले एक और बार कुछ स्टिमुलस की बात हो सकती है, जो नहीं हुई, और इसी को लेकर मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। टॉप लूजर्स की लिस्ट बताना चाहूंगा, बता चुका हूं ऑलरेडी, सॉरी। टाटा मोटर्स के स्टॉक में आप लोगों का शायद सवाल हो, इसके बाद अगली वीडियो टाटा मोटर्स पे ही बनाऊंगा दोस्तों। आज 2.25% नीचे दिख रहा है, लगभग 900 रुपए के भाव पे आके खड़ा हो गया है। निफ्टी की बात करूं दोस्तों तो 26 शेयर्स नेगेटिव है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील गिरावट को लीड कर रहे हैं, एंड पॉजिटिविटी को लीड कर रहा है अदानी पोर्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड ट्रेंट। बाकी मार्केट में इस समय ज्यादा कुछ खास डिस्कस करने लायक है नहीं। मार्केट ठीक ठीक दिख रही है इस समय, करना कुछ है नहीं, कुछ करोगे तो लॉस खाओगे, बार बार बोल रहा हूं। ट्रेडिंग पर्पज से आप कितना भी कुछ भी कर लो, पैसा नहीं बना पाओगे, फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे। और इन्वेस्टमेंट के लिए आप लगा के तुरंत बनाना चाहते हो, नहीं होगा। एक साथ बड़ा पैसा लगाओगे, नहीं बनेगा। स्टेगर्ड वे में ही लगाना पड़ेगा, टुकड़ों टुकड़ों में ही लगाना पड़ेगा, गिरावट में ही लगाना पड़ेगा, और व्यू लंबा रख के ही बन सकता है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।